शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगिनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि जन्म का कारण क्या है और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कौन है। आप है जन्म का कारण, आप स्वयं, और आप ही इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो। देखो, ये समझने जैसी बात है। कौन से आप जन्म का कारण है और कौन से आप जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मनः एव मनुष्याणाम, जैसा मन होता है वैसा मनुष्य होता है। तो जन्म मरण तो मन का ही खेल है और बंधन भी मन का ही खेल है। जन्म का कारण मन कैसे हो सकता है? तो आप जरा सोचो, आपने क्यों जन्म लिया? नहीं, हमने कहाँ लिया, हमें तो मिल गया। कार्य के ऊपर से कारण का हमें पता चलता है कि कार्य हम क्या कर रहे हैं, उसी कारण से जन्म लिया होगा। हम जीवन भर क्या करते रहते हैं? कुछ करते रहते हैं, कुछ खोजते रहते हैं। दो वस्तु हमारे जीवन में होती है, दो चीजें, दो पदार्थ। एक तो विषयों का भोग करना और दूसरा उन भोग में से, किसी भी कार्य में से आनंद को ढूंढना। तो ये हमारे दो प्रमुख कार्य हैं। पूरा दिन, पूरी रात, पूरी जिंदगी हम विषयों के पीछे भागे रहते हैं, दौड़े रहते हैं। आँख का विषय सुंदर दृश्य है, उसको मैं भोग लूँ, मतलब कि मैं देखूँ और खुश हो जाऊँ। सुंदर शब्द, सुंदर संगीत सुनूँ और खुश हो जाऊँ। संगीत नहीं सुनना है तो अपनी प्रशंसा के सुंदर शब्द सुनूँ और मैं खुश हो जाऊँ, अब मैं सुखी हो जाऊँ। मुलायम स्पर्श मुझे मिले, मेरे वस्त्र इतने मुलायम हो, स्पर्श उसका मुझे सुखद लगे। सुखद माने सुख देने वाला। सोते हुए बिस्तर मेरा मुझे सुखद लगे, सुख देने वाला लगे। तो सुंदर स्पर्श, न तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो, न तो बहुत ज़्यादा गर्म हो। नहाते हुए पानी भी हमारा सुखद हो। बहुत ठंडा होगा तो भी हमें सुखद नहीं लगेगा, गर्म होगा तो भी सुखद नहीं लगेगा। तो हमारा स्पर्श भी सुखद हो। घ्राण क्या चाहती है? सुंदर मधुर खुशबू, अच्छी खुशबू आए, दुर्गंध हम नहीं चाहते। ऐसी खुशबू आए जिससे हमें सुख मिले। इसीलिए तो सेंट और स्प्रे इतने बड़े बड़े बिजनेस चल पड़े हैं। फोग वोग वगैरह लोग स्प्रे करते हैं, बॉडी स्प्रे करते हैं, अपने शरीर की दुर्गंध को मिटाने या हटाने या दबाने के लिए डिओड्रेंट लगाते हैं। क्योंकि घ्राण चाहती है सुखद गंध, जिसको हम सुगंध कहते हैं, दुर्गंध नहीं चाहती। और हमारी जिह्वा, इसकी तो क्या बात ही कहे, उसके पीछे ही पड़ी रहती है, स्वाद के पीछे ही पड़ी रहती है। जो स्वाद मुझे पसंद है बस वो स्वाद मुझे खाने को मिले। सुबह के नाश्ते में दोपहर की चर्चा, दोपहर के भोजन में शाम के भोजन की चर्चा, शाम के भोजन में रात के ड्रिंक की चर्चा। जो भी आप पीना, चाय, कॉफ़ी वगैरह, जूस, शरबत, जो भी चाहते हैं, सब आइसक्रीम जब। तो हर एक इंद्रिया हमारी पूरा दिन, पूरी रात, पूरी जिंदगी विषयों के पीछे भागी रहती है और विषयों में से सुख ढूंढती रहती है। तो महाराज देख लो, हमारे जन्म का कारण यही है। विषयों के प्रति जो हमारी वासना है
वो हम भोगते 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 मर गए और वासना अधूरी रह गई। कभी अलम नहीं होगा। वासना को भोगते हुए, विषयों को भोगते हुए कभी हमें संतोष नहीं होगा। एक वासना पूरी की और दो जग गई। कभी बस अब नहीं चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता। भोजन कर लिया, पेट भर गया, हाँ अब बस, लेकिन फिर 3-4 घंटे के बाद कुछ चाहिए। अब आज क्या बना है? तुरई की सब्जी। अरे कल भी तुरई की सब्जी थी, रोज रोज हम नहीं खाएंगे, आज भिंडी बनाओ। कड़वा स्वाद भी अगर हमें पसंद है, किसी किसी को होता है, आज करेले बनाओ। देखो क्या क्या डिमांड रहती है विविधता की। तो सुख को प्राप्त करने के लिए हम विषयों का भोग करते हैं और विषयों में इतना वैविध्य हम लाते हैं कि पूछो ही मत। सादा भोजन वैसे तो रोटी सब्जी खा सकते हैं, उबला हुआ आटा कुछ भी खा सकते हैं। इडली क्या है? उबला हुआ आटा ही है, उसी तरह। लेकिन नहीं, हमें तो अपनी वासना पूर्ण करनी है। और ज़्यादा सुख मिले, और ज़्यादा सुख मिले, उसमें मसाले डालो, उसको जलाकर भूनकर कुरकुरा कर दो, कुछ करो, लेकिन ऐसा करो कि हमें अलग सा टेस्ट मिले। आजकल नया निकला है, धुएं की स्मेल आनी चाहिए, धुंगार उसको कहते हैं। सब्जी में धुएं की स्मेल आनी चाहिए। पहले के ज़माने में धुआं बैठ जाता था तो लोग को अच्छा नहीं लगता था। आजकल तो वो करवाते हैं, उसके लिए स्पेशल बर्तन भी आने लगे हैं, स्पेशल उसकी सिस्टम भी है। तो ये विषयों के पीछे हमारा मन विषयों के भोग भोगने के लिए पूरी जिंदगी दौड़ता रहेगा, फिर भी ये भोग पूरे नहीं होगा। कई सारी वासनाएं अधूरी रह जाएगी। अरे हमें तो अभी ये भोगना है, अभी तो वह भोगना है। पूरी उम्र गुजर गई, मरण पथारी पर पड़ा हुआ है, फिर भी स्वाद नहीं जाता, भोग नहीं जाता, बाकी रह गई। और भगवान इतने कृपालु है, तुम्हारे भोग अभी बाकी है, चलो फिर से जाओ और अपना भोग पूरा कर लो। और उस भोग को पूरा करते करते और ज़्यादा भोग हमने मांग लिए, और फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म। हमारी वासना हमें जन्माती है। अगर कोई वासना ही नहीं है, किसी भी प्रकार की वासना नहीं है, तो आने का कोई कारण ही नहीं है ना। क्यों आएंगे भाई? वासना नहीं है तो आदमी मुक्त हो जाता है। मरते वक्त अगर उसके मन में कोई चीज बाकी नहीं रह गई, कोई पूरी जिंदगी में, अंत समय में, मतलब मरते की क्षण की बात नहीं कर रहा हूँ, चतुर्थ आश्रम में सब छोड़ छाड़ इसलिए दिया जाता है, संन्यास इसलिए लिया जाता है कि धीरे 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 इस नाम रूपात्मक जगत से, ये विषयों की वासना से हम मुक्त हो सके, मुक्त होकर अपने में ही सुख ढूंढ ले, अपने में ही खुशी ढूंढ ले, अपने में ही खुश रह सके। तो खुशी ढूंढने के लिए हम विषयों के पीछे पड़े रहते हैं, तो हमारी वासना पूर्ति के लिए हमें बार बार जन्म मिलता है। और कब होगी वासना की पूर्ति? वासना को संतुष्ट करते हुए नहीं, वासना को जगाए ही नहीं, वासना जागे ही नहीं। अरे बहुत भोग लिया, अब क्या करना, बहुत खा लिया, अब कितना खाएंगे, छोड़ो, बहुत देख लिया। बूढ़े लोगों को आपने सुना होगा कि माताजी आपको चलना है क्या, हम घूमने जा रहे हैं, रेस कोर्स जा रहे हैं या बाजार जा रहे हैं। अरे बहुत देख लिया बाजार, तुम जाओ, अब हम तो बैठे हैं, बस राम राम करेंगे, तुम जाओ, बहुत देख लिया। कुछ चीज़ों में अलम हो जाता है, बस हो जाता है। तो जिसका बस हो गया उसकी वासना फिर नहीं जगेगी, उसकी कामना, उसकी इच्छा फिर नहीं जगेगी। तो बस हो जाए, अलम हो जाए कि देख लिया सब खंगाल कर, कहीं कोई सुख है नहीं, लगता है सुख दिया, स्वाद ने सुख दिया, घ्राण ने सुख दिया, शब्द ने सुख दिया, लेकिन ये वास्तविक सुख नहीं है। सुख तो अपना ही हमें मिल रहा है। जैसे एक कुत्ता हड्डी लेकर भागा और कोने में जाकर उसको चबाने लगा, सूखी हड्डी, बिल्कुल सूखी, उसमें कुछ नहीं था। तो वो हड्डी उसके मुंह में लगने लगी, उसके तालू में लगी, वहाँ से लहू निकला, तो लहू का स्वाद उसको आया, वो और चबाने लगा। वो मानता था कि हड्डी में से सुख आ रहा है, लहू आ रहा है, वास्तव में उसके मुख से, उसका मुख लहू लुहान हो गया था, वहाँ से सुख आ रहा था। बस विषयों का सुख ऐसा ही है।
हमें लगता है कि विषयों में से सुख आ रहे हैं, ये सुख की हड्डी है महाराज, यहाँ से सुख नहीं आ सकते। यह समझ जब तक हम प्राप्त नहीं कर लेंगे, ये मिथ्यात्व निश्चय जब तक नहीं हो जाएगा, ये सब मिथ्या है, जगत मात्र मिथ्या है, विषय मात्र मिथ्या है। लगता है सुख देंगे लेकिन देते है नहीं, और जलन जगाते हैं और जलन पैदा करते हैं भोग की। तो जब ये हो जाएगा तो फिर वापस आने का कोई प्रश्न नहीं है, वह मुक्त है। आपने पूछा ना, जन्म मृत्यु के बंधन से कौन मुक्त है? वही मुक्त है जिसकी कोई वासना नहीं रही। कब होगा? जब हमें स्पष्ट रूप से हम जान जाएंगे कि सुख मेरा स्वरूप है, जगत में रहे हुए पदार्थों का स्वरूप नहीं है। ये निमित्त बनते हैं मेरे सुख को उजागर करने में, अभिव्यक्त करने में, अनावृत करने में। ये निमित्त तो बनते हैं, लेकिन सुख वास्तव में मेरा स्वरूप है, मेरा स्वभाव है। तो सुख की खोज के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। विषयों का भोग भी हम सुख की खोज के लिए ही तो करते हैं। तो अंतिम क्या हुआ? आनंद की खोज, ऐसा आनंद जो आवे लेकिन फिर जावे नहीं। ये विषयों के आनंद तो हमें लगता है विषयों में आनंद आया और फिर चला गया। सिनेमा देखा, बहुत खुश हो गए, कितनी देर? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, फिर भूल गए सब। थोड़ा बहुत याद रहा, थोड़ा बहुत भूल गए, और कई सालों के बाद तो पूरा भूल जाते हैं। तो सुख हमें लगता है वहाँ से आता है, लेकिन आता नहीं है। अपने स्वरूप में से सुख आता है। यह बात हम शास्त्र का अध्ययन करके, संत महात्माओं का प्रवचन सुन के, उसकी बातें सुन के ये जान ले कि सुख मेरा स्वरूप है, और फिर अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हुए मान भी ले कि हाँ, वास्तव में सुख मेरा स्वरूप है, सुख बाहर से आ ही नहीं सकता। ऐसा सुख आए, ऐसा सुख आए कि कभी जाए नहीं। और दुख निवृत्ति हम करना चाहते हैं। दुख ऐसा भागे, दुम दबा कर भागे कि वापस मुड़ के कभी ना आए। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अपना स्वरूप जिन्होंने जान लिया, उन्होंने जगत का स्वरूप भी जान लिया, और जिन्होंने अपना स्वरूप जान लिया, जगत का स्वरूप जान लिया, उन्होंने जगदीश का स्वरूप भी जान लिया। और क्या है वह स्वरूप? सच्चिद आनंद स्वरूप। हम सच्चिद आनंद स्वरूप है। लेकिन हम मान क्या रहे हैं कि मैं नगिनदास पिठवा हूँ। नहीं स्वामी जी, ये तो मेरा नाम है। तो ये जिस शरीर का नाम है, उस शरीर को मैं मान रहा हूँ, उस इंद्रियों को मैं मान रहा हूँ। इस शरीर को धारण करने वाला अहंकार जो है, जीव जो है, उस जीव को मैं मान रहा हूँ। तो जीव नहीं है, जीव आत्मा है, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं। वही परम आत्मा है, वही परमात्मा है। सबका आत्मा वही है। जो मेरा आत्मा है, जो मेरी आत्मा है, वही सबकी आत्मा है। इस दृष्टि से ये परम आत्मा है। और उसका स्वभाव क्या है? सत्य स्वरूप है, वह चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सत्य स्वरूप है माने वो कभी उसकी मृत्यु होगी ही नहीं, क्योंकि वह जन्मा ही नहीं, अनादि है, अनंत है। चित्त स्वरूप है, बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है, अपने आप अभिव्यक्त होता है। उसको प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है। और आनंद स्वरूप है, अखंड आनंद। अपना जो स्वरूप होता है वो कभी जाता नहीं, तो जो आनंद अपना है वह जाएगा कहाँ? तो ऐसा आनंद आएगा कहाँ से? अपने स्वरूप से। ऐसा आनंद जो कभी जाए नहीं। और आनंद ही आनंद है, तो दुख कहाँ रहेगा? जब हम सुखी होते हैं तब हम दुखी थोड़े ही होते हैं। सुख और दुख दो पहलू है। एक पहलू जिस की तरफ जब हम देखते हैं तो दूसरा पहलू हमें दिखाई नहीं देता। तो हम सुखी ही सुखी है, आनंद ही आनंद है, तो दुख तो गया, वो वापस कैसे आएगा? और वह आएगा तो अखंड आनंद नहीं रहेगा। आनंद को अखंड चाहिए हमें, जो हमारा स्वरूप है। अनंत आनंद चाहिए, जो हमारा स्वरूप है। इसलिए हमारे गुरुजी कहते हैं कि सुखी होने के लिए अपने आप में मैं पूर्ण हूँ, सुखी होने के लिए मैं पर्याप्त हूँ, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो महाराज, दुखी होने के लिए भी मैं पर्याप्त हूँ, किसी और चीज़ की जरूरत। मानता हूँ कि मैं बस इतना हूँ, मैं तो पराधीन हूँ, मुझे जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है, उसको मिला मुझे नहीं मिला,
वो मिल जाए तभी मैं सुखी होऊंगा। सुख को हम क्या करते हैं, टालते रहते हैं महाराज। कल पे, कल मैं सुखी होऊंगा, ये चीज मिल जाए तब सुखी। अब वो मिल गई तो दूसरी अपेक्षा कर ली कि अब ये तो मिल गई लेकिन अब वो नहीं मिली, वो मिल जाए तब सुखी। तो यहां से सुख उठाकर हमने फिर उसमें डाल दिया। जो भी प्राप्त होता है वहां से सुख हम उठाकर जो नहीं प्राप्त है उसमें रख देते हैं। अब आप सोचो कब सुख मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। थोड़ी देर हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चखते हैं और सुख लेते हैं, फिर किसी दूसरे में उस सुख को रख देते हैं कि नहीं अब वो मिलेगा तब सुख, अब ये भोग मिलेगा तब सुख, अब इतना संग्रह हो जाएगा तब सुख। तो सुख को हम कल पे, आने वाले कल पे डाल रहे हैं जो कभी आता ही नहीं। जब भी आने वाला कल आता है तब आज बनकर आता है। तो कहने का मतलब ये है कि सुख आज भी आज ही है और अभी है और यही है और वह आप है। यह बात जब हम जान जाएंगे तब फिर जन्म लेने का कोई प्रयोजन नहीं रहता ना। तब हम जन्म क्यों लेंगे और भगवान हमें क्यों यहाँ भेजेगा कि जाओ पैदा हो जाओ भारत में, भावनगर में, क्यों भेजेगा भाई? कोई प्रयोजन ही नहीं रहा ना। तो फिर हमारा जन्म मृत्यु नहीं होगा। हमें लगता है पिठवा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।